भारत के 16वें राष्ट्रपति का चुनाव। नमस्कार दोस्तों, परीक्षा आइडिया के इस वीडियो में भारत के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव और इससे जुड़े सभी परीक्षोपयोगी पहलुओं के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत के मौजूदा राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को समाप्त हो रहा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार निवर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव पूरा करना आवश्यक है। भारतीय राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित है और संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। राष्ट्रपति देश की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एकल संक्रमणीय मत पद्धति राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। देश की जनता राष्ट्रपति का चुनाव सीधे खुद से नहीं करती, बल्कि उसके वोट से चुने हुए जनप्रतिनिधि करते हैं, जिसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में एक विशेष तरीके से वोटिंग होती है। इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। सिंगल वोट यानी मतदाता एक ही वोट देता है, लेकिन वह कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है। वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के वोट का वेटेज अलग अलग होता है। दो राज्यों के विधायकों के वोटों का वेटेज भी अलग अलग होता है। यह वेटेज जिस तरह तय किया जाता है उसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1974 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारतीय निर्वाचन आयोग में निहित होता है। चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत है कि भारत के राष्ट्रपति के पद, जो कि देश में सर्वोच्च निर्वाचित कार्यालय है, के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए और आयोग संवैधानिक दायित्व के निर्वहन के लिए सभी आवश्यक कदम ले रहा है। इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल का भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिनमें शामिल हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहाँ आपको बता दें कि राज्यसभा और लोकसभा या राज्यों की विधानसभा के मनोनीत सदस्यों को इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया जाता है और इसलिए वे चुनाव में भाग लेने के हकदार नहीं होते हैं। इसी प्रकार राज्य विधान परिषदों के सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक नहीं होते हैं। चुनाव के लिए अर्हता अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं के बारे में है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री लाभ का पद नहीं माना जाता।
राष्ट्रपति पद के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपया जमानत राशि के रूप में जमा करता है। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो यह जमानत राशि जब्त हो जाती है। राष्ट्रपति पद की शपथ अनुच्छेद 60 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर वे न हो तो उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। निर्वाचन से संबंधित विवाद अनुच्छेद 71 में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच तथा फैसले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए जाएंगे और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा। साथ ही यह भी प्रावधान है, यदि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को शून्य घोषित कर देता है तो भी उस व्यक्ति द्वारा पद धारण करने की तिथि से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि तक पद की शक्तियों के अंतर्गत किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने वैल्यूएबल सुझाव और फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। हमारा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।